चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो मीडिया ने ट्रम्प की शांति योजना के बारे में काफी समय से बात नहीं की है, क्योंकि वे ईरान को लेकर इतने उलझे हुए थे। इसी वजह से ट्रम्प की 31 जुलाई की घोषणा सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज थी। हमास ने पूरी तरह हथियार डालने पर सहमति दी थी, ठीक वही काम जिसे वे अब तक करने से इनकार करते आए थे। तो क्या बदला? असल में बहुत कुछ बदला है, लेकिन असली कहानी हथियार डालना नहीं है। अक्टूबर 2025 में ट्रम्प ने 20 बिंदुओं वाली गाजा शांति योजना घोषित की थी, जो 9 महीने पहले चरण में ही अटकी रही। हमास द्वारा अंतिम इजरायली बंधकों की रिहाई पर युद्ध विराम लागू हुआ। जनवरी 2026 में जब बंधकों के अवशेष लौटाए गए तो योजना दूसरे चरण में पहुंच गई, जिसमें कठिन सवालों का हल निकालना था। निरस्त्रीकरण, इजराइल की वापसी, शासन और पुनर्निर्माण। लेकिन 6 महीनों तक वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। बातचीत चल रही थी, लेकिन अटक गई थी और गाजा के भीतर लड़ाई जारी रही। और अचानक ट्रम्प ने उस बड़ी सफलता की घोषणा कर दी जिसे सबने असंभव बताया था। हालांकि सिर्फ कुछ ही घंटों में हमास अधिकारियों ने असली शर्तें स्पष्ट कर दी। हमास तभी हथियार डालेगा जब इजराइल पहले सभी सैन्य कार्रवाइयां बंद कर दे और पूरी तरह से गाजा से वापस चला जाए और मानवीय सहायता को बढ़ने दे और फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता स्वीकार करे। कुछ लोग कहेंगे कि ये कोई समझौता नहीं है। सफलता के दावे सिद्धांत रूप में सही हैं। हमास ने हथियार डालने पर सहमति जताई है, लेकिन वे जानते हैं कि शर्तें कभी पूरी नहीं होंगी, इसलिए उन्हें असल में हथियार डालने की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ दावा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि दबाव अब इजराइल पर आ गया है। क्या आप रणनीति समझ रहे हैं? अच्छा है, क्योंकि ईरान की स्थिति में समय सीमा और भी छोटी थी, लेकिन पैटर्न बिल्कुल वही था। अगस्त की शुरुआत में ट्रम्प ने घोषणा की कि वे ईरान के खिलाफ निर्णायक सैन्य हमला करने के लिए तैयार हैं। इजराइल पूरी तरह सतर्क हो जाता है, लड़ाकू विमान अपनी जगह पर तैनात हो जाते हैं, बम शेल्टर खोल दिए जाते हैं। फिर कुछ घंटों बाद ट्रम्प ने घोषणा की कि उन्होंने होर्मुज जलदमरू मध्य के संबंध में शांति के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी चर्चा है। बातचीत पर फिर से सहमत होकर ट्रम्प ने सैन्य तनाव बढ़ने की तत्काल आशंका टाल दी। दोनों पक्ष प्रगति का दावा कर रहे हैं, जबकि वे विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ट्रम्प ने घोषणा की कि उन्होंने ईरान को बातचीत के लिए मजबूर कर दिया है, वहीं ईरान ने घोषणा की कि खतरा टाल दिया गया है। दोनों ही अहम मुद्दों पर रियायत नहीं दे रहे हैं। वे बाद के चरण में परमाणु चर्चा पर तभी सहमत होंगे जब पहले कुछ शर्तें बदलें। हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर नहीं जिनकी पश्चिमी देशों को वास्तव में परवाह है या जो ट्रम्प चाहते हैं। हम अपनी शर्तों पर चल रहे हैं और ट्रम्प को ही समस्या दिखा रहे हैं। क्या आप देख रही हैं? हमास और ईरान के साथ भी यही रणनीति है। ये सब एक साथ हो रहा है, मुद्दे अलग हैं। ये बिल्कुल एक जैसा है।